शिशु को जन्म दे चुकी है। अशुचि काल चल रहा है। सभी लोग बालक की मुख मुद्रा देख देख करके खुश होते हैं। ऐसा कौन है जिसे बालक को देख करके, बच्चों को देख करके खुशी नहीं होती? और फिर खुद का बेटा हो, खुद की बेटी हो, खुद का भाई हो, खुद की बहन हो, फिर तो कहना ही क्या है। दूसरे के बच्चे खुशियां दे देते हैं, फिर जिसे अपने गर्भ में 9 माह रखा, जिसके आने का भाइयों ने बहनों ने 9 माह इंतजार किया हो, उसका क्या कहना। सभी खुश है, आनंदित है। दूज के चांद की तरह पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, बढ़ता चला। परिवार का अशुचि काल पूरा हुआ। 10 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अभी मां का अशुचि काल जारी है। देखते देखते वह समय भी गुजरता है। ये ऐसा प्रसंग है जो सबके साथ होता है। सिर्फ सरस्वती मां के साथ ही नहीं, आपके घर में भी संतान की उत्पत्ति हुई तो आपके साथ भी ऐसा होगा। इसमें किसी प्रकार का हेर फेर परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ कथा के ऐसे प्रसंग होते हैं जो सभी के जीवन में घटित होते हैं, सभी के साथ वो प्रक्रियाएं होती हैं। समय गुजर गया, गुड्डू को जन्मे 1 माह व्यतीत हो गई। अब देव दर्शन के लिए ले जाने के लिए दिन निश्चित करना है, क्योंकि 40 दिन के बाद मां की शुद्धि हो जाने पर सबसे पहले भगवान जिनेंद्र के दर्शन की वह परंपरा सनातन है। पौष की पूर्णिमा का दिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन का निश्चित किया गया है। अर्थात बच्चे को दर्शन कराना है, मां को दर्शन करना है, यह दिन निश्चित हो गया, जिसे मालवा में सूरज पूजा कहते हैं। लेकिन यह देव दर्शन की प्रक्रिया पूरे देश में चलती है और दिन निश्चित होते ही वह दिन भी आ गया। मां का स्नान होता है। स्नान होने के पश्चात, शुद्ध होने के बाद नए वस्त्रों को धारण करके पूरा परिवार अपने उस नवजात शिशु को मंदिर लेकर के जाते हैं। आप भी गए हैं, मैं भी गया। बस फर्क इतना पड़ता है, कोई मंदिर जाकर के मंदिर का हो जाता है, कोई मंदिर जाकर के मंडी का हो जाता है। मैं मंदिर गया और मंदिर का ही हो गया। मेरा तो पूरा जीवन मंदिर में ही व्यतीत हो रहा है। मंदिर लेकर के गए, और जब मंदिर बच्चा पहली बार जाता है तो ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है। कैसे जाता है? और ऐसे जब कोई चीज ले जाई जाती है, कोई जाता है, तो वह भेंट होती है, वह भेंट होती है।
आपने देखा होगा कोई ऐसा लेकर के जो चीज जाता है, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, कहीं भी जाए, जब इस प्रकार से कुछ ले जाया जाता है तो भेंट होती है। हमने पंच कल्याणकों में देखा, जब 32 मुकुटबद्ध राजा भगवान के राज्याभिषेक में उपस्थित होते हैं तो ऐसे अपने हाथों में मंगल द्रव्य लेकर के आते हैं। बस मंगल द्रव्य की तरह ही शिशु को लेकर के मंदिर जाते हैं। ऐसा ले जाने के बाद ऐसा बिठाते थोड़ी है, ऐसा खड़ा थोड़ी करते, ऐसा ही मंदिर की चौकी पर लेटा देते। लेटाया है या चढ़ाया है? वहां तो हमने जब भी देखा, जो आया उसने अर्घ बोल करके निर्वपामती स्वाहा किया। बस उसी चौकी को साफ सुथरा करके हमें वहां पर लेटा दिया गया। मैं तो कहता हूं हमें चढ़ा दिया गया। हम जितने भी लोग हैं सब चढ़े हुए हैं। कैसे हैं? निर्माल्य। कैसे हैं? कैसे हैं? निर्माल्य। आप पर आपके माँ बाप का अधिकार नहीं है। आप पर अधिकार तो भगवान जिनेंद्र का ही है। मालिका भगवान जिनेंद्र का अधिकार है। वो तो वहां रख करके दर्शन करवा करके नमोकार मंत्र सुना करके जेल बना करके, क्या करके, नमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है कि नमोकार मंत्र सुनाने से एक वह बच्चा जिसे शब्द बोध नहीं है, अर्थ बोध नहीं है, भाषा बोध नहीं है, भाव बोध नहीं है, यहां तक कि वह सुन रहा है नहीं सुन रहा है यह भी ज्ञात नहीं है, लेकिन अद्भुत है नमोकार मंत्र उसका चमत्कार कि वह अबोध बच्चा, अज्ञानी बच्चा जो कि अभी कुछ नहीं जानता है, वह भी नमोकार मंत्र से सुनाया जाता है और वह जैन बन जाता है। नमोकार मंत्र की ताकत है यह कि उसने जैन बनाया। जब हमने अबोध अवस्था में सुना और जैन बन गए, बोध के साथ जपोगे तो जिनेंद्र भी बन जाओगे, यह निश्चित है। इसलिए नमोकार मंत्र सुना दिया गया। अब जिसे चढ़ाया था अब भगवान के हवाले तो कर सकते नहीं कि प्रभु अब संभाल। चढ़ाने के बाद हमने कहा कि प्रभु ये चढ़ाया था आपका ही है, लेकर के जा रहे, लेकर के जा रहे, हमारा दायित्व है इसे आपका भक्त बनाना, इसे आपका, और हम इसे ले जा करके इतने संस्कार देंगे कि आज आपका भक्त बनेगा और कल आपके जैसे भगवान बनेगा। बस हमारे लेकर के जा रहे और बच्चे को हम लेकर के आए, वो संस्कार दो ताकि तुम्हारा बच्चा भगवान ना सही भक्त बने। क्या बने? भक्त बने। और भक्त बने तो कैसा भक्त बने? सदभक्त बने। कैसा बने? सदभक्त बनाना, क्योंकि पंडित भागचंद जी ने कहा है लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम। सदभक्त ही शिव सुख की समाज को प्राप्त होता है, कम भक्त नहीं होता। इसलिए हमें अपने बच्चे को सदभक्त बनाना है, अपने बच्चे को। तो मेरे माता पिता मंदिर ले गए, मेरे परिजन के लोग मंदिर ले गए, भगवान के सामने मुझे रखा, दर्शन करवाए, पूरा वहां पर मुझे नमोकार मंत्र सुना करके जैन बनाया और यह बोल करके ले आए कि बच्चा आपका ही है, आपको देंगे, ऐसा बोल करके लाए। इसलिए तो मुझे दे दिया। क्या? मुझे दे दिया। नमोकार मंत्र सुन करके मैं जैन बन चुका। उम्र बढ़ती गई, 1.5 महीने से 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं लेकिन वृद्धि दिखलाई दे रही है। 4 महीने का, 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया,
पलटने भी लगा। अब तो मैं पलटने भी लगा, मचलने भी लगा, उछलने भी लगा। अब तो संभालना, सामने होना जरूरी हो। लेकिन पहले इतने अच्छे झूले बनते थे, 2 रस्सियों के झूले, और उसमें रस्सियों डाल करके ऐसा बना देते थे कि बच्चा आराम से उसको अलग से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी में बंध जाता था। माँ को जल्दी रही होगी, किसी ने झूला लिया, बांधा, सब कुछ किया, और मुझे लेटा करके सुला करके काम के लिए चली गई अपना काम करने। ना जाने कैसे क्या हुआ, इतने अच्छे से वो झूला, उसमें गिरने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है। अब कैसे कपड़े का फिसलना हुआ, कैसे निकलना हुआ कि मैं झूले से धड़ाम से नीचे, धड़ाम से, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होता वो झूला, है ऐसे नीचे ही रहता है, धड़ाम से नीचे। और जैसे ही नीचे, बच्चा कितने महीने का है? 6 महीने का बच्चा, शरीर अभी नाजुक है, कमजोर है, और नीचे जैसे ही नीचे, तुरंत रोना, एकदम से रोना चालू हुआ। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताया, बाकी तो मेरे को जानना पड़ेगा कैसा हुआ है। अपन तो अभी 2-4 दिन पहले गिर जाए तो भूल जाएंगे कहीं कुछ हुआ था। तो मुझे बताया कि तू गिर गया, और गिरने के बाद एकदम से रोया, और माँ कहती है तू तुरंत शांत हो, रोना बंद। तो रोने की आवाज सुनकर के सब दौड़े, लेकिन तेरे एकदम चुप हो जाने के कारण सब घबरा गए। मैं तो बेहोश ही हो गई, ऐसी कहा, क्योंकि लगा रोता रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, शांत क्या हुआ। मैं तो चुप हो गया, माँ बेहोश हो गई, माँ को उठाने में, होश में लाने में समय लगा। मैं तो ठीक ठाक था भाई, परंतु मेरी चुप्पी ने उसे ना जाने क्या सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और कुछ क्षणों के लिए होश आया और मुझे हंसता मुस्कुराता देखा, तो माँ कहती है तब मेरी जान में, कोई भी हो, कोई भी हो, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बच्चे जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही कष्ट में है, जन्म से किसी का कुछ खराब है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बच्चा भी माँ बाप की जान होता है। वो ये नहीं सोचते कि यार तो मर जाए तो बढ़िया। एक भी ऐसे दुष्ट माँ बाप नहीं होंगे जो ऐसी संतान को पाने के बाद ऐसा दुष्ट विचार करें, वो कुछ भी हो जाए अपनी संतान को खोना नहीं चाहते। तो बस मेरे साथ जो हुआ हुआ। ये बात मां ने कही कि बेटा तू गिरा, गिर करके रोया, रो करके चुप हो गया, जैसे तुझे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा, परंतु जब बताया गया तो मानना पड़ा कि हुआ, मानना पड़ेगा कि हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों पर खुद की कहानी होने पर भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ, परंतु हम देखते हैं, सुनते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब कच्छ में भूकंप आया, एक ऐसी घटना सुनने में आई, हजारों लाख लोग वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 4 से 5 दिन तक मलबे में दबा रहा और जिंदा रहा। 4 से 5 दिन तक। जब
वहां पर आपदा प्रबंधन वाले लोग होते हैं, जो रख रखाव वाले लोग होते हैं, जो बचाव कर्मी लोग होते हैं, उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज चौथे 5 दिन सुनी तो उन्हें आश्चर्य लगा कि यहाँ कोई बच्चा जिंदा है। और उस टीम ने फटाफट मलबा हटा के देखा तो एक छोटा सा बच्चा वहां पर रो रहा था। इसे कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना। मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें बचाती है, जो हमें हमारी रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है। मैं सुरक्षित था। दिन बढ़ने लगे, महीने गुजरने लगे, 7, 8, 9 महीने हो गए। माँ ने बढ़िया नहला धुला करके मालिश की, क्योंकि पहले तुम्हारी बाई थोड़ी मिलती थी। खुद माँ अच्छे से नहलाती थी, अपने दोनों पांव को यूं फैलाती थी, उसमें बच्चे को उल्टा सीधा लेटाती थी, देर रगड़ करके। यहाँ तो बच्चे को दाई भाई वो मालिश करती है, बच्चा रोता है, उससे ज्यादा उसकी मां रोती कि धीरे करो। अरे भैया धीरे करोगे तो कोई बच्चा मजबूत होगा क्या? और रगड़ खुद माँ ने अपने हाथ से रगा। पहला बच्चा तो मैं था नहीं, 8वां था, और माँ ने अच्छे से रगड़ रगड़ करके मालिश कर करके मजबूत करती है। क्या मैंने कहा था ना, ये सिर आदि भी व्यवस्थित तरीके से बांधा जाता है, हाथ पैर की व्यवस्थित मालिश की जाती है। जितनी मालिश होती है बच्चा उतना मजबूत होता है, उतना मजबूत होता है। कम से कम साल 6 महीने तो बच्चे की शानदार मालिश करवाना चाहिए। उसमें जो भाई भी पैसा ले रहा है वो पैसा अखर नहीं, अरे यार फालतू इसको 10-15 हजार रुपए देने पड़ते, नहीं, वो पैसे तुम्हारे आगे बचत होंगे। आज बच्चा मजबूत हो जाएगा तो आगे जो बीमारियों में खर्च होने वाला है वो सारा खर्चा बच जाएगा। इसलिए मालिश दमदार होनी चाहिए, मालिश दमदार। मालिश से शरीर मजबूत होता है, शरीर मजबूत, और शरीर का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना, मसल्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो माँ खुद ही नहलाना धुलाना, मालिश करना, मालिश करने के पश्चात तैयार करना, तैयार करने के बाद काजल से पूरा का पूरा डिठोना लगाना। क्या वो नहीं लगाए तो फिर काय की माँ यहाँ लगा दे, पूरा ऐसा फैला दे कि पूछो मत। कहीं भाई तो जिसको भी देखना है काजल ही देखना, मेरे बच्चे को मत देखना। क्या उसे वही दिखाई दे? क्या दिखाई दे? काजल ही दिखाई दे, मेरा बच्चा गोरा नारा हो तो ऐसा लगा देती चारों तरफ, हाँ कान के पीछे भी बड़ा बड़ा हो जाता, सर मान यहाँ लगाने लग जाती है। डिठोना बोलते इसको, क्या कहते? तैयार करके माँ ने लिटाया, कर दिया और मुझे धूप में लेटा दिया। ओह, माँ तो काम कर रही है, इसी बीच में घर की एक मारने वाली गाय छूट गई। गिरमा तोड़ लिया उसने, गिरमा तोड़ लिया। अब गिरमा तोड़ करके वो सीधे मैं जहां लेटा हूं वहीं पर आ रही है। उस दिन मेरी बड़ी बहन शिखा जो स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि रविवार था, छुट्टी थी। हाँ, और वहीं पर वो खेल, जैसे उसने गाय को आते हुए देखा, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि माँ को आवाज, माई इतना बोलने का टाइम नहीं है, दूसरों को आवाज देकर बुलाने का टाइम नहीं है। उसके दिमाग में क्या आया वो तो वही जाने। छोटी सी है, मुझसे 5 साल बड़ी, अर्थात जब मेरे ऊपर वो गाय आ रही थी तब उसकी उम्र 5.5 पौने 6 साल की उम्र। उसने देखा कि मेरे भाई के ऊपर गाय आ रही है तो क्या करे। उसने अपने दोनों हाथों को यूं टेका, पैरों को पीछे किया और अपने नीचे मुझे कर लिया ताकि मेरे भाई के ऊपर गाय, इतनी अक्ल नहीं है कि मेरे ऊपर आएगी, मेरे ऊपर आ सकती नहीं। अब छोटी सी है, उठा नहीं सके, ऐसी लेट गई। भाई उसके ऊपर यदि गाय पैर रख देती तो उसका जो होता तो होता, मेरा भी होता, मेरा होता तो होता, उसका भी होता, दोनों छोटे छोटे।
परंतु उसकी इस स्थिति अवस्था को देख करके गाय ने रास्ता बदल लिया और गाय अलग चली गई। गाय वही वही बैठी, गाय चली गई लेकिन उठने की हिम्मत नहीं है, ऐसी बैठी। इतने में माँ बाहर निकल के आती है और उसको डांट लगाती, क्या कर रही है, मारेगी क्या उधर ऊपर से। तो उठने के बाद उसने सारी बात बता दी कि माई गाय आई थी, गुड्डू के ऊपर चढ़ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अरे बाप रे बाप, इसने अपने भाई को बचाया है। माँ ने ये बात अपने पति अर्थात जिन्हें हम पापा कहते थे उन्हें बोला, अपने भाइयों बच्चों को बोला, सबको बताया कि आज तो मोटे ने कमाल कर दिया, गुड्डू को बचा लिया। इस बात से खुश होकर के पिताजी ने उस समय 1972 में अपने पास से 10 पैसे इनाम दिए सिखा। कितने? 10 पैसे, जहां पर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा चलता हो, वहां पर 10 पैसा मिलने का मतलब है कि सीधे 100-200 रुपए दे दिए। इतनी बड़ी दौलत थी, 10 पैसे दे दिए। अरे बाप रे, शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। 10 पैसे मिल गए, अब वो हुई नहीं हुई वो तो वो जाने भाई, मैं तो 9 महीने का था। अब विचार करो कि भाई बहन के प्रेम को देख करके गाय ने भी अपना रास्ता परिवर्तित कर दिया। शिखा ने ऐसे प्रेम का परिचय दिया और अपने भाई को उस गाय से बचा लिया। तो मेरी आत्मकथा का यह प्रकरण जब मैं पढ़ता हूँ तो मैंने सुना है तो मुझे लगता है कि वाह, कैसी कैसी घटनाएं जिंदगी में घटती है। आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ मैं सुनता हूँ, जैसे माता जी सुनाती बताती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सबके साथ घटती है। लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सी बातें याद नहीं होती हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी बातें याद रह जाती है। मुझे भी जितना जो याद है मुझे मेरी माँ ने बताया है, मैं आप सब लोगों को इस आत्मकथा के माध्यम से सुना रहा हूँ। शेष बात कल। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।